हर साल जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आते हैं और टॉपर से हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में एक बात ज़रूर दिखाई देती है। वो कहते हैं कि मेरे 98% आए हैं, 97% आए हैं। लेकिन अगर मैं उस सब्जेक्ट में वहाँ पर 1 नंबर बढ़ा लेता, 2 नंबर बढ़ा लेता तो मेरे परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाते और ये देखते हैं कि मैं अपने साथ वाले स्टूडेंट से थोड़ा और आगे निकल सकता था। लेकिन आज हमारे साथ में एक ऐसी स्टूडेंट है जिनके मन में इस प्रकार की कोई कसक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे 100% प्राप्त किए हैं। इससे ज़्यादा नंबर कोई ला भी नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है राजपाल शेखावत और आज मेरे साथ हैं सोहा खान, जिन्होंने 12th आर्ट्स CWSN कैटेगरी में 100% प्राप्त किए, सारे 100 में से 100 नंबर। और ख़ास बात यह है कि आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर लाना बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 नंबर लाते हैं, फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में आते हैं। लेकिन आर्ट्स के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें 100 में से 100 नंबर लाना काफ़ी बड़ी बात है। तो सुहा, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने, हमारे दिमाग में यही रहता था कि हम जब 97% देखे तो सोचते थे कि इससे आगे कहाँ तक जाएगा कोई, 98% भी देखे, लेकिन 100 में से 100 नंबर हर एक सब्जेक्ट में आना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये आपने कैसे किया? जी, शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा। मैं एक बात कहना चाहूँगी, नंबर मायने नहीं रखते कि कम आए या फिर ज़्यादा आएँ। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, पर उसका आप रेगुलर, आप नियमित लगातार मेहनत करते रहो, आप बीच में रुको नहीं। क्योंकि आप जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप एकदम बिंदास होके आप ना पेपर दे पाओगे। ये देखो, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात कही है कि एक तो जब हमारे नंबर इतने अच्छे आते हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये हमारे नंबर हैं, 100 में से 100 नंबर हैं। लेकिन अभी भी इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको ये बताना चाहती हैं कि नंबर नहीं, आपका जो नॉलेज है, जो आपने सीखा है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि 100 में से 100 नंबर हर एक सब्जेक्ट में लाना एक अलग माइलस्टोन तो है ही। साथ ही हम इस समय बात कर रहे हैं क्योंकि स्कूलें वापस से खुल चुकी हैं, नए सेशन की शुरुआत है। तो इन्होंने एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट कही कि आप लगातार प्रयास करें, और लगातार आपका प्रयास का मतलब ये है कि आप अभी से शुरू हो जाएं। जुलाई का वक्त है, जुलाई से अगर आप शुरुआत करेंगे पढ़ाई की तो आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं बनेगा। मैं साथ ही सुहा से ये जानना चाहता हूँ कि वो अपने जो पढ़ाई का सिस्टम है उसके बारे में, जुलाई से किस प्रकार उन्हें तैयारी की शुरुआत की, कैसे वो आगे बढ़ी, वो आपके साथ में शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे एक प्रकार से अपना एक रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं भी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स में या अदर किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाऊं, तो उनको एक गाइडेंस मिल सके, उनको एक इंस्पिरेशन मिल सके। तो सुहा, मैं चाहता हूँ कि एक बार आराम से आप बताएं कि आपने जुलाई से लेकर किस प्रकार से पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, क्या आपका शेड्यूल रहता था, कैसे कैसे आप पढ़ाई करते थे? जी, मैं ऐसे कहना चाहूँगी, आप अपना टारगेट फ़िक्स कीजिए। आप 90 प्लस या फिर जो भी एग्ज़ाम में आप उसका, जैसे कि मेरा 500 नंबर का था तो मैंने 500 नंबर का टारगेट किया, ना ही मैंने 100 का टारगेट रखा। और आप एक निश्चित, बिल्कुल आपको अपने टारगेट को पूरा करना, आपको जी जान लगानी है। मैं स्कूल टाइम के अलावा 8 घंटे पढ़ाई करती थी। और यूँ ऐसे था कि संडे को मेरा रिवीजन रहता था, कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और दूसरी ये बात है कि मेरा प्री बोर्ड होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, वो मेरे ज़्यादा मायने नहीं रखता था, कि मेरी जो गलतियाँ की हुई थी वो मेरे बोर्ड एग्जाम में मेरे मेरे सबसे ज़्यादा मेरे इम्पोर्टेंट रोल रहा, कि मेरे ना वो मैंने गलतियाँ नहीं की थी। और यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हम पढ़ तो लेते लेकिन हमें प्रेजेंट करना नहीं है, इसलिए आप राइटिंग स्किल पर ज़्यादा ध्यान दें। राइटिंग स्किल पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप आराम से आप अपना अच्छा प्रेजेंट कर पाओगे। आपके कहने का मतलब ये है कि एक तो आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें टाइम टेबल आपका अच्छे से बनाओ, जैसे आपने बताया कि आप 8 घंटे रोज़ अपनी पढ़ाई करते थे। दूसरा, आपने इसमें एक बात ये भी बताई कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर जब आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आर्ट्स में। एक बार मैं चाहता हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप बता दें। मेरे आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू लिटरेचर। हाँ, तो ये सब्जेक्ट सारे ऐसे हैं जिसमें आप जो लिखते हैं वो अच्छे से आप लिख पा रहे हैं, उसका एक अलग इम्प्रेशन जाता है। तो वो तो आपका अच्छा हो ही, साथ में अब पढ़ाई भी आप रेगुलर करें जुलाई से लेकर। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो जुलाई में हर बार जब सत्र शुरुआत होता है तो वो अपना एक गोल फिक्स करते हैं कि मुझे इस बार 90 प्लस लेके आना है या 85 प्लस, एक टारगेट वो लेकर चलते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जुलाई में वो प्लान बनता है, फिर जुलाई निकल जाता है, अगस्त में दोबारा से प्लान बनते हैं, फिर अगस्त भी निकल जाता है। ऐसे करते करते उनकी एग्ज़ाम आ जाती है और मोस्टली जब वो अपनी
सही में पढ़ाई जब स्टार्ट करते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जनवरी फरवरी तक का टाइम आ जाता है। तो ऐसे में उन्हें टाइम बहुत कम मिलता है। वो भले ही उस टाइम पर 7 घंटे 8 घंटे का टाइम दें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप शुरू से समय दें। तो ऐसे में किस प्रकार से बच्चे मेंटली किस प्रकार से अपने को प्रिपेयर करें कि जुलाई से ही वो अपनी तैयारी को लगातार बनाएं, जो हमारे जो प्लान है वो आगे शिफ्ट ना हो। पहले हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट, और एक दूसरी बात है कि आप अपने वजूद पर सवाल कीजिए कि हम आखिर हमें हमारे माँ बाप क्यों पढ़ा रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों अदर कोई ना बच्चा जा रहा है, क्यों हमें एजुकेशन लेना चाहिए, क्यों हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें एजुकेशन हमें हमें हमारी वजूद को समझाता है। इसलिए आप अपने वजूद पर सवाल कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप ना पॉजिटिव सोच रखिए, ना कि नेगेटिव। अब जैसे कि बोर्ड एग्जाम में 100% है, तो आप 100% का टारगेट रखिए। और मतलब कि आपको ना लिख कर आप याद कर सकते हो। आपको ना ऐसे होगा ना कि आपको ना 10-15 दिन आपको बहुत ज़्यादा ऐसे होगा कि ना नहीं नहीं अब इतना नहीं होगा, कि ना शुरू में सब कोशिश करते हैं, फिर ऐसे है कि भाई नहीं आलस आ जाता है। लेकिन आप आलस मत कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, बल्कि उस चीज़ को अच्छे से क्लियर कीजिए। बिल्कुल, ये बात आपने इम्पोर्टेंट बताई कि आप, जब मैं एक बार पहले भी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें भी बात है कि आपका जब कोई टारगेट है, तो उसमें ये बात मुझे अच्छी लगी कि आपके जो माता पिता आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके लिए वो इतना करते हैं, तो आप अगर उनके बारे में सोचकर अपनी पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो रेगुलरिटी है वो ज़्यादा अच्छे से आप पे बन पाए, और जो आपके प्लान्स आगे शिफ्ट होते हैं कि मैं पढ़ाई अगले महीने से स्टार्ट करूँगा, ऐसी चीज़ें आपके साथ में नहीं होंगी। अब तो आपने 100 में से 100 नंबर हर सब्जेक्ट में आपके आ गए हैं। हर कोई यही बात कर रहा है, आपके लगातार इंटरव्यू भी हो रहे हैं, चारों तरफ आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या अब आपके ऊपर थोड़ा सा ये प्रेशर नहीं आ गया कि आगे जाकर आपको कुछ अच्छा करना होगा? अभी तक आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं था, लेकिन अब आपके ऊपर वो प्रेशर होगा। आपके घर परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी उम्मीदें आपसे कुछ ज़्यादा बड़ी होंगी। जी, आपने बिल्कुल कहा कि प्रेशर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन आप प्रेशर मत समझिए। आप ऐसे समझिए उनका ड्रीम है, उनका ड्रीम हमारा ड्रीम है। जैसे पेरेंट्स का ड्रीम होता है, वो अपना ड्रीम समझ कर। और एक दूसरी बात है कि अब भले ही मेरे प्रेशर हो गया, पर एकदम आराम से और रेगुलर, यानी कि मैं नियमित पढ़ाई करूँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेस होंगी। बिल्कुल, ये आपकी बात अच्छी है कि आप प्रेशर को 2 अलग-अलग तरीके से ले सकते हैं। या तो आप प्रेशर से आप थोड़ा-सा अपने दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है, या फिर आप प्रेशर को एक प्रकार से मोटिवेशन के रूप में भी ले सकते हैं कि आपके जो घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनकी उम्मीदें बड़ी हैं, तो आपको अपने सपनों के साथ-साथ उनके सपनों को भी पूरा करना। अगर इस प्रकार से आप प्रेशर को लेंगे, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर का जो गोल है, वो भी हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरा ड्रीम आईएएस बनने का है, और आईएएस के लिए अब हमें लगातार कड़ी मेहनत करनी होगी। इसलिए मैंने कर तो रखा है, लेकिन मैं सक्सेस होने के बाद बताऊंगी। देखो, ये कहते हैं ना कि जब आप किसी प्रयास में लगते हो तो आप उसके बाद में ज़्यादा बात ना करें। जैसे ही आपको सफलता मिलेगी उसके बाद में आप आराम से उसके ऊपर बात करें। मैं ये इसलिए भी कहता हूँ कि अगर आप बहुत पहले बातें करते हैं इस प्रकार की चीज़ों की, नहीं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसका आपके ऊपर एक अलग से दबाव बनता है। उस दबाव के बजाय आप खुले मन से अपने मन में एक आपने जो गोल सेट कर रखा है उसको लेकर आप लगातार जारी रहें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो बच्चे हैं आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, उनको एक बात तो क्लियर होगी कि अगर आपको अपनी पढ़ाई में या किसी भी फील्ड में अच्छा करना है तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और वो लगातार मेहनत का मतलब ये है कि आपको जैसे ही आपका गोल सेट हो उसी टाइम से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। और ख़ास तौर पर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर इसी समय से जुलाई से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो उनको एक लंबा टाइम पीरियड मिलेगा। उनको 8 महीने 9 महीने 10 महीने तक का समय मिलेगा। अगर वो थोड़ा लेट शुरू करेंगे तो समय उनके लिए कम होगा। मैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं उनको आप अपना मैसेज भी दें। मैं ऐसे कह रही हूँ कि सपना एक देखो, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन कामयाबी शोर मचाएगी। और एक बच्चों को बताना चाहूँगी, आप अपने गोल्स या फिर अपना ड्रीम बनाओ, किसी के साथ शेयर ना करें कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, मैंने ये चीज़ क्लियर कर लिया है। आप खामोशी से काम कीजिए, क्योंकि खामोशी एक दिन खामोशी से काम करोगे तो कामयाबी शोर मचाएगी।
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही कि आप खामोशी से काम करें, एक दिन सफलता आपके लिए शोर मचा देगी। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लाइन सोहा ने कही हैं, वो आपको और ज़्यादा इंस्पायर करेंगी और अगले साल जब बोर्ड रिजल्ट्स आएँगे, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, जो सोहा के इस नंबर से, इस जो उनकी मोटिवेशन है, उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे मार्क्स लेकर आएँगे। हम लगातार आपके सामने ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि हम ऐसी सीकर से जुड़ी हुई खबरें और इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोज़ आपके सामने लेकर आते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।